नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो सर, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। बिजी थे आप? बोलिए। सर यही पूछ रही थी मैं तो। मैंने कहा शिक्षा मित्रों का भी कुछ हो गया नहीं, सुनते सुनते थक गए। सुनते सुनते थक गई जी। तो सुन ही क्यों रही हैं? सबसे मेन तो सब कुछ तो आपके हाथ में है, आपका जीवन है। चाहे वो कोई व्यक्ति हो, उसका जीवन तो उसके हाथ में है, वो जैसे चाहे वैसे चलाए। और हम बार बार एक ही चीज समझाते हैं सबको कि चाहे वो कोई भी आ जाए कुर्सी पर, कांग्रेस, सपा, बसपा, बीजेपी, कोई आ जाए, सर वो तो उन्हें बात सही उन्हें है। पूरा राज्य चलाना है। तो वो वही जी। फैसले करेंगे, वो वही निर्णय लेंगे जो मीटिंग वगैरह होती है वहाँ जो संभव होगा तत्काल, या उनके जो प्लान में होगा, या जो उन्हें जहाँ फायदा दिख रहा होगा अपना कि हमें इस चीज को करने से फायदा होगा, तो वो काम करेंगे। रही बात जी। आपकी कि शिक्षा मित्र हैं, या फिर आप देखती होंगी कि बीएड है, बीटीसी है, डीएलएड है, वो भी धरना वरना करते ही रहते हैं। यहाँ तक कि जो शिक्षक हैं, कार्यरत शिक्षक, उनकी भी अपनी कुछ मांगे हैं, वो भी धरना वरना करते रहते हैं अक्सर। जी। तो देख रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी विभाग का हो, सबकी अपनी कुछ इच्छाएं हैं, सब अपने डिमांड रखते हैं। अब गवर्नमेंट उसमें से क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो खुद तय करेगी। अब किसी के धरना करने से या उम्मीद लगा के बैठने से या इंतजार करने से कोई चीज नहीं होने वाला है। ये कल भी सत्य था, आज भी सत्य है, और आने वाले वक्त में भी यही सत्य रहेगा। हर व्यक्ति को अपने जीवन को खुद ही देखना समझना होगा और आगे बढ़ना होगा। क्या रास्ते हैं उसके पास, क्या विकल्प हैं, उनमें से चुनना होगा। जी सर, मैं ये पूछ रही थी, अच्छा आपको अनुमान होगा कुछ थोड़ा बहुत वैकेंसी निकलेगी या नहीं? बिल्कुल निकलेगी। इसके पहले भी हमने कई बार कई लोगों से बात हुई, हमने बताया कि भर्ती 100% आएगी, लेकिन कितनी आएगी, एग्जैक्टली कब आएगी, ये चीजें जब गवर्नमेंट घोषणा करेगी वो चीजें तभी सामने आएंगी। क्या होने वाला है, प्लान में क्या जी। है, अंदर क्या चल रहा है, हम उसके बारे में बताते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं, जो जानकारी मिलती है या जो चीजें लोगों को समझ में नहीं आती हैं। बाकी किस तारीख में होगा, किस तरीके से होगा, ये तो सामने आने पर ही पता चलेगा। तो नई भर्ती 100% आएगी। और अभी जो 17,000 भर्ती की बात चल रही है, या अभी आप देख रही हैं एक मुद्दा उठा हुआ है 6,800 वाला, 69,000 जी। भर्ती में, ये जी। सब कुछ नहीं होना है। ये सब सिर्फ जो है, इसको इस तरीके से समझिए, जैसे मान लीजिए घर में कुछ बच्चे हों और वो शरारत कर रहे हों, और हम्म। आपका काम डिस्टर्ब हो रहा हो, ठीक है? जी। तो आप क्या करेंगे? अब उनको या तो डांटिए मारिए। तो धरना वरना लोग करते हैं तो वो सरकार फिर मजबूरन वही करती है। या तो फिर दूसरा तरीका क्या है कि हम उनको कुछ ऐसा दे दें, ऐसा काम दे दें जिसमें वो बिजी हो जाएं, उसमें उलझ जाएं। हम लोग ऐसा ही करते हैं ना, घर में बच्चे हैं परेशान कर रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं, तो उनको कुछ हम कह देते हैं कि ये काम करो, या इधर चले जाओ, उनको कुछ हम टारगेट दे देते हैं। वो उसमें फिर लग जाते हैं, तो थोड़े समय के लिए वो डाइवर्ट हो जाते हैं। जो चीज कर रहे होते हैं, हम जो मना कर रहे थे वो मान नहीं रहे थे, अब वो दूसरी तरफ चले गए, उनका दिमाग दूसरी तरफ चला गया। होता है ना ऐसा? जी। तो बिल्कुल ये भी वैसे ही है कि जब लोग धरना वरना करेंगे, अलग अलग अपनी अपनी मांग अपने हिसाब से रखेंगे, तो गवर्नमेंट जब देखती है ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो लाठी वाठी चलवा देती है कभी कभार। चाहे वो कोई सरकार है, अभी बीजेपी में भी लाठियां चली हैं, इसके पहले सपा सरकार थी उसमें भी लाठियां चली हैं। कोई सरकार आ जाए उसके पीछे भी आप देखेंगे, और आने वाले वक्त में भी आप देखेंगी, लाठियां हर समय चलेंगी। जब ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो वो चलेगा ही चलेगा। और नहीं। सिस्टम को अपना काम करना है। लोग तरह तरह के अपने डिमांड लेकर के पहुंच जाते हैं। आप जाइए लक्ष्मण मेला में, आप चले जाइए इको पार्क में, वहां रोज ही कोई न कोई संगठन मिलेगा बैठा हुआ। तो अब इनको डाइवर्ट भी करके रखना है, अपना काम तो करना ही है, ये डिस्टर्ब ना करें, तो इनको कुछ न कुछ ऐसा लॉलीपॉप दे देंगे कि जाओ बेटा तुम झुंझुना हिलाते रहो, हम तो अपना काम कर ही रहे हैं। तो बस ये 17,000 जो 6,800, ये ऐसा ही कुछ है। इस पर विशेष जी। ध्यान मत दीजिए। जो अगली भर्ती आने वाली है वो या तो हम्म। 51,000 की होगी, जी। ठीक है, जो कि कोर्ट में गवर्नमेंट ने बताया था कि इतने पद हमारे पास खाली हैं, ठीक है, क्योंकि वो चीज गवर्नमेंट ने खुद कहा है, जी। ठीक है।
और लिखित में कोर्ट में बताया है, तो अगली भर्ती 51,000 की हो सकती है। ये भी हो सकता है कि अगली भर्ती जो 51,000 की आए, उसमें जो पुरानी भर्तियां हैं जिनके पद खाली हैं, जैसे 68,000 वाले 22,000, 69,000 हाँ की जी। 1,000, तो इन पुरानी भर्तियों के पदों को जोड़ करके भर्ती जो है और बड़ी हो सकती है। हो सकता है 70,000 हो जाए, हो सकता है जो चर्चा में रहता है 97 हो जाए, 97,000 हो जाए। एक बार अखबार में आया था 1.25 लाख की बात, हो सकता है 1.25 लाख एक साथ निकाल दें। कितनी होगी हाँ कुछ भी अभी नहीं कहा जा सकता एग्जैक्टली, जब तक गवर्नमेंट इसकी घोषणा न कर दे, स्पष्ट विज्ञापन न जारी कर, घोषणा भी छोड़िए, विज्ञापन न जारी हो जाए तब तक। ठीक है। जी, जब तक तो नहीं जारी होगा तब तक तो कुछ लगता ही नहीं है कि होगा हाँ, या नहीं होगा। तो अगर आप या जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं या उम्मीद कर रहे हैं नई भर्ती की, उनको अपना जी तैयारी करना चाहिए। धरना वरना कहाँ क्या चल रहा है, अगर उनका कोई विशेष मुद्दा है तो गवर्नमेंट क्या कर रही है उस पर नजर रखें। बाकी धरना वरना से कोई मतलब नहीं है, अपनी तैयारी घर में बैठ कर आराम से करें। और फिजूल के जो पोस्ट आते रहते हैं, दिन भर फ्रस्ट्रेट लोग हैं जो कि उनके पास कोई काम नहीं है, और कुछ नेता लोग हैं जिनको चंदा वंदा लूटना रहता है, नेतागिरी करना रहता है। दिन भर ये लोग मोबाइल खोलेंगे, सबके हाथ में मोबाइल है, नेट फ्री है, कुछ न कुछ उल्टा सीधा लिखते रहेंगे, उनके दिमाग में जो खुरापात आएगा वो लिख देंगे और आपके दिमाग में कूड़ा कचरा डाल देंगे। फिर आप भी उसी तरीके से सोचना शुरू कर देंगी। जैसे अभी लगातार मेरे पास कॉल आ जी रहे हैं कि सर उत्तराखंड जी में जो है शिक्षा मित्र का जी मानदेय 20,000 हो गया, यूपी सरकार नहीं कर रही है। जबकि अभी हमें पूरी उसकी जानकारी नहीं है न्यूज की, लेकिन हम अखबार में जो पढ़े हैं वो ये लिखा हुआ है जी कि कैबिनेट में पास हुआ है कि वहां पर 15,000 पहले दिया जा रहा था, अब 20,000 करने का फैसला लिया गया है। ठीक है। तो अभी आपने देखा है यूपी में भी कि रसोइया का, अनुदेशक का, और किसा जी, आंगनबाड़ी का, सभी का ही। हम्म, हाँ, तो इनका जो सबका ही है बढ़ा मानदेय कुछ न थोड़ा कुछ थोड़ा। बढ़ाया गया है। ठीक है। जी तो जहाँ की सरकार की जो प्लान रहती है उस हिसाब से अपना थोड़ा बहुत काम करते हैं। और लोग तुलना जी कर रहे हैं उत्तराखंड से और यूपी से। उत्तराखंड बहुत छोटा सा राज्य है, वहाँ की आबादी कितनी है, वहाँ शिक्षा मित्र की संख्या कितनी है, वहाँ शिक्षा मित्र की इस समय कंडीशन क्या है, और कितने टेट पास हैं जिनको किया जा रहा है, वो किस टाइप के शिक्षा मित्र हैं, इस पर लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो जी सर, वो तो बात बड़ा हम्म परिवार में थोड़ा प्रॉब्लम तो होती है। तो अभी उत्तराखंड सरकार वहाँ की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए वहाँ पर क्या चल रहा है उसके हिसाब से निर्णय ले रही है। यूपी सरकार अपना देखते हुए अपना ले रही है। यूपी सरकार तो कई बार अखबार में भी कही, और बजट में भी कही, कई जगह पर कह दी कि हम शिक्षा मित्र का मानदेय बढ़ाएंगे, लेकिन अभी नहीं बढ़ा रही है। क्यों नहीं बढ़ा रही है, वो जानते हैं कि उनका मुख्य कारण क्या है। हमारी जो जानकारी में है वो हम बताते रहते हैं कि केंद्र सरकार जो लेकर आने वाली है योजना, वो शिक्षा मित्र को परमानेंट करने जा रही है। और ये शुरुआत जी जो है यूपी से खास तौर पे होना है, उत्तराखंड से होना है। इन राज्यों में आप देखेंगी तो शिक्षा मित्र चाहे जो भी मुद्दे हों, जिस भी तरह के, चाहे 15,000 से 20,000 करना हो या कुछ और हो, इन 2 राज्यों में, 3 राज्यों में, 4 राज्यों में शिक्षा मित्र मुद्दा हमेशा कुछ न कुछ चलता रहेगा, कुछ न कुछ अखबार में आता रहेगा, कुछ न कुछ धरने वरने होते रहेंगे। तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि आप लोग इस तरह से जो है एक्टिव होइए, थोड़ा सा डिमांड कीजिए। और फिर प्यास मतलब एक तरह से वो बढ़ाना चाह रही है, वो कुछ ऐसा करेगी, जैसे देखिए घोषणा की कि मानदेय बढ़ाएंगे, फिर बढ़ाया नहीं। तो ये सब एक तरीका है सामने वाले को उकसाने का कि भैया तुम कुछ जो है धरना वरना इस तरह से करो। तो गवर्नमेंट तो अपना राजनीति कर रही है। अब हम उनके राजनीति में फंस करके हम सच में किसी के कहने से चले जाएं धरना करना, फिर लाठी खाकर चले आए घर, तो अक्लमंदी ये तो है नहीं। हमें बैठ करके समझना होगा कि गवर्नमेंट के माइंड में क्या चल रहा है, सामने पर्दे पर क्या हो रहा है वो नहीं, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है उसको समझना होगा। हर व्यक्ति क्या लिख रहा है, क्या कह रहा है, उसको पढ़िए, समझिए बारीकी से। फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या अथेंटिक है, क्या संभव है, क्या संभव नहीं है, हर चीज को समझने परखने के बाद अपने बुद्धि का प्रयोग कीजिए और एक निष्कर्ष पर पहुंच कर बैठ जाइए। जैसे कि क्रिकेट मैच होता है, हर व्यक्ति घर में बैठ करके देखता है। ठीक है। जी और आपने देखा भी होगा, हो सकता है आपके घर या आसपास आपने देखा होगा, कुछ लड़के और कुछ बड़े भी चिल्लाते हैं, चौका मारो, छक्का मारो, कैच कर लो, ये कर लो, चिल्लाते रहते हैं। चिल्लाते हैं कि नहीं? जी मैच देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, उनकी आवाज तो उनके पड़ोस वाले सही। घर में भी शायद न जा रही हो, लेकिन वो वहां चिल्ला रहे हैं। तो जी वो भूल जाते हैं कि हम सिर्फ दर्शक हैं, मेरी आवाज वहां जाने ही वाली नहीं है। वहां जो हाँ फील्ड में है, डिसाइड उसे करना है कि वो क्या करे क्या ना करे। कभी कभी बाद में पता चलता है कि मैच तो फिक्स था, पहले से ही सेटिंग था कि क्या करना है, हारना है, जीतना है।
तो वहां करने वाले लोग वो हैं, हम तो सिर्फ दर्शक हैं। हम कितना भी चिल्ला लें, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर भी सिर्फ दो ही खिलाड़ी हैं, एक सरकार यानी कि जो राजनीतिक पार्टी सत्ता में है, और दूसरा अगर कोई है तो अधिकारी हैं। यही दोनों मिलकर के सारा प्लान कर रहे हैं। बाकी विपक्ष क्या कह रहा है, सपा क्या कह रही है, बसपा क्या कह रही है, कांग्रेस क्या कह रही है, आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आ जाएंगे आपके धरना में, आपके साथ दो चार नारे लगा देंगे, आपको सांत्वना दे देंगे, और चुनावी भाषण में बोल देंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते वो। अगर कोई कर सकता है तो पहले जो कुर्सी पर बैठा होगा वही करेगा। यानी कि अभी मान लीजिए बीजेपी है तो यही करेगी। कल अगर मान लेते हैं कोई और आ जाती है, मान लेते हैं कांग्रेस आ जाए, मान लेते हैं आम आदमी पार्टी आ जाए, मान लेते हैं ओवैसी आ जाए, अखिलेश आ जाए, कोई भी आ जाए, जब वो आ जाएंगे उसके बाद ही वो कुछ कर सकते हैं। और वो भी दो तरीका है करने का, लीगल और इलीगल। तो जैसे अखिलेश थे, उन्होंने इलीगल काम किया तो हाँ आपने सर। परिणाम देखा। लेकिन अभी जो है, जो शिक्षा मित्रों को 10,000 मिल रहा है, क्या ये इलीगल है? इसको कोई जो है कोर्ट में चैलेंज कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि ये लीगल तरीके से किया गया है 10,000। ठीक है। तो वो जो पद दिया गया था वो सही तरीके से नहीं दिया गया, इसलिए कोर्ट ने रद्द किया। अब रास्ता तैयार करके गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है। केंद्र में भी जो सरकार है वही राज्य में सरकार है। और आप उठा करके देख लीजिएगा अब तक का हिस्ट्री, जब कभी भी किसी भी राज्य में जिस पार्टी की सरकार रही है और उसी पार्टी की सरकार अगर केंद्र में रही है तो उस राज्य में काफी ग्रोथ हुए हैं, काफी काम हुए हैं। सर वैसे तो काफी। हेलो। हाँ सर। फोन कट गया था। हाँ, कुछ कह रही थी आप? सर मैं ये बोल रही थी, मैंने कहा अभी तो स्कूल में पहले तो काफी कंडीशन खराब थी स्कूलों की भी, अब तो बहुत ज्यादा दिक्कत हम्म है और काफी पैसा भी आ रहा है स्कूलों में। हम्म। जी। तो आप देख रही हैं ना कि पहले की तुलना में स्कूलों में कितने परिवर्तन हुए हैं। और जी पहले सर की अब तुलना में क्या? प्रणाम। सर अब तो टीचर्स ही आपकी आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, एक बार काट कर फिर से लगा लीजिए, आपकी आवाज कट रही है। ठीक है सर। हेलो। हेलो सर। हाँ बोलिए, क्या कह रही थी? सर मैं ये बोल रही थी, मैंने कहा टीचर्स भी नहीं पढ़ाते थे अपने अच्छे तरीके से जैसे आप पढ़ा रहे हैं। हाँ, स्कूल भी सुधरे हैं, बिल्डिंग वगैरह हर चीज में सुधार हुआ है। और आप देख रही होंगी जी कि पहले की तुलना में टीचर्स भी जो है अब कितना पढ़ा रहे हैं। आप कितने साल से हैं शिक्षा मित्र? सर मुझे तो 17 साल हो गए। 17 साल से हैं। इन 17 सालों में जब आपने पहले दिन ज्वाइन किया, पहले साल जब ज्वाइन किया था, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता गया समय, और तब से अब में देख रही हैं, तो आपको तो एक एक चीज जी याद होगा कि पहले स्कूल में बच्चे कैसे आते थे, कितने आते थे, और टीचर्स कितना पढ़ाते थे। और अभी आप देख रही हैं कि कितनी कड़ाई हो गई है, टीचर को कितना जो है प्रेशर रहता है। जी हर टाइम जो है ना सर, अगर छुट्टी भी लेनी होती है तो हम तो सुबह सोचते हैं टीचर्स को। हम्म। पहले पैसे भी रह लेते थे घर। पहले तो मनमाना था, ऐसे ही चले गए, गायब हो गए, छुट्टी एप्लीकेशन नहीं देना है, कुछ नहीं करना है, 2-4 दिन तक गायब है, कोई पूछने वाला ही नहीं है कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जी सर वो अभी बात तो क्या है? ठीक है। गवर्नमेंट की वजह से सर स्कूलों की स्थिति भी काफी सुधर गई, बहुत ज्यादा मतलब बहुत। बच्चे हाँ भी मतलब पढ़ भी रहे और स्कूलों में प्रेजेंट भी बच्चे काफी हो गए सर। हाँ, यही तो मेन पॉइंट है कि चाहे वो बीएड वाले हों या डीएलएड वाले हों या शिक्षा मित्र हों या कोई भी अनुदेशक हों, वित्तहीन कोई भी, ये भूल जाते हैं कि अगर प्राथमिकता के तौर पर देखा जाए तो गवर्नमेंट की प्राथमिकता है शिक्षा देना, न कि टीचर का जो है भविष्य संवारना। स्कूल किस लिए जी खोले गए हैं? स्कूल खोले गए हैं शिक्षा देने के लिए। तो उसका पहला जो मुख्य उद्देश्य है, सबसे प्रमुख उद्देश्य, वो है शिक्षा देना। आप डिमांड क्या कर रहे हैं? आपको जो है छुट्टी चाहिए, आपको जो है वेतन ज्यादा चाहिए, आपको मानदेय ज्यादा चाहिए, ये सब तो बाद में की चीजें हैं। गवर्नमेंट की जो प्राथमिकता है, कोई भी स्कूल होगा, उसकी पहली प्राथमिकता होती है मुख्य रूप से शिक्षा। चाहे आप हो, चाहे हम हो, या कोई व्यक्ति हो, अगर अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाएगा, चाहे सरकारी में कराए जी चाहे प्राइवेट में कराए,
फीस कितनी है और क्या चीजें कितनी हैं वो तो बाद में, पहले वो देखेगा पढ़ाई के हमें जिस लेवल पर देना है, जैसी देना है वो कहाँ मिल रही है। अगर उसके बजट में वो चीज आ रहा होगा तो वो अच्छे से अच्छे जी। स्कूल में डालेगा कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे। हाँ स्कूल सर, अब अगर तो ऐसा हो गया ना हमारे यहाँ हम्म गांव में जो है ना, मतलब बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे वो भी अब हमारे स्कूल में ही आ रहे हैं, तो हाँ, तो काफी बच्चे बढ़ भी अभी गए हैं। आपने जैसा बताया कि बच्चे अब प्राइवेट वाले भी अब आपके स्कूल में आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं? उसका कारण है कि प्राइवेट में जाएंगे वहाँ फीस है और यहाँ पर फीस जी नहीं है। अभी वहाँ पर जो फीस टीचर नहीं पढ़ा है। रहे थे, हाँ जिस तरह से पढ़ा रहे थे वो सारी चीजें अब उनको सरकारी में भी मिलने लगी। यहाँ पर भी टीचर रेगुलर पढ़ाना शुरू कर दिए हैं, तरह तरह की यहाँ पर सुविधाएं मिलने लगी हैं। तो जी पहले ऐसा नहीं था, इसलिए जो है प्राइवेट स्कूल खूब लूट रहे थे, खा रहे थे, कमा रहे थे। अभी सरकारी स्कूलों को सुधारा जा रहा है, तो अब प्राइवेट स्कूल छोड़ करके भी बच्चे यहाँ आ रहे हैं। तो कोई भी है, हम मानते हैं चाहे शिक्षा मित्र हो या कोई भी, उसको अपना घर परिवार चलाना है, अपनी रोजी रोटी की जरूरत है। पैसे 10,000 20,000 से विशेष कुछ बहुत बड़ा नहीं कुछ हो जाता है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हम जो डिमांड कर रहे हैं हमारी संख्या अकेले की नहीं है। जैसे शिक्षा मित्र ही डिमांड करें कि नहीं हमारा जो है 10,000 से 20,000 कर दिया जाए, तो यूपी में शिक्षा मित्र की संख्या 1.25 लाख के आसपास। अब वो तुलना तुरंत कर जी देते हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कितनी संख्या है, वहां ये नहीं देखते हैं। अब अगर हमें 1 लाख लोगों को 1-1 रुपए देना है तो 1 लाख रुपए चाहिए, और अगर हमें 100 लोगों को 10-10 रुपए देना है तो कितना जी चाहिए? तो वहां पर अगर 100 लोग हैं तो उनको बड़े आराम से गवर्नमेंट 10-10 रुपए भी देगी, तो बर्डन ज्यादा नहीं आने वाला है। यहाँ पर अगर एक हाँ लाख लोग को 1-1 रुपए भी देना है तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया 1 लाख उसकी तुलना में। तो लोग भूल जी जाते हैं कि हम किस राज्य से बात कर रहे हैं, किस राज्य से तुलना कर रहे हैं, वहाँ की स्थिति परिस्थिति क्या है। तो पहला गवर्नमेंट की जो प्राथमिकता है वो शिक्षा में सुधार करना, स्कूलों में सुधार करना। और आप देख रही हैं 2017 में ये गवर्नमेंट आई, तब से आने के बाद अब तक स्कूल के बिल्डिंग में, स्कूलों के जो भी बाउंड्री वगैरह है, वहाँ पर पानी, बिजली और अन्य सुविधाएं। आप बताइए, टीचर आप ही हैं, पहले हाँ आप अपने स्कूल में देख लीजिए, पानी, बिजली और अन्य जो भी इस तरह की चीजें हैं कैसे थे, और अभी क्या कुछ बदलाव हुआ है या नहीं इस क्षेत्र में? सर, बहुत कुछ बदलाव हो गया सर, अधिकतर ही बदलाव हो गया। हमारा स्कूल ही देख लो सर, वहाँ पीने का पानी भी ढंग का नहीं था, प्योराइड वगैरह सब कुछ लग चुका है। हम्म और बच्चों के लिए लर्निंग कॉर्नर अलग है, टीएलएम अलग है, रोज पढ़ाने का तरीका भी उनका अलग है। जो हम्म ट्रेनिंग परमानेंट चल रही है सबकी, किस तरह से हाँ, बच्चों को अधिक से अधिक सिखाया जाए, ये सब। बिल्कुल। गवर्नमेंट लगातार जो है ट्रेनिंग वगैरह देती रह रही है समय समय पर, ताकि जो सर टीचर्स हैं ट्रेन- उन हम्म सर, बोल ट्रेनिंग तो पहले भी लेते, लेकिन उसका कोई अमल नहीं होता था पहले भी। हाँ, अभी और जो ट्रेनिंग टीचर जो दिया है जा ना, रहा है मतलब वो अमल में, लापरवाही थी। हाँ, लापरवाही थी। ट्रेनिंग देना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी, बस सुन लिया जी भाषण की तरह, एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दिए, भूल गए। हाँ लेकिन अभी हाँ सर, ट्रेनिंग यही जो होता दिया था। जा रहा है उसको अमल में लाया जा रहा है कि भैया आपको इस चीज को जानकारी दे दी गई है, आपको अब ये चीज करना ही करना है, आपको ये हाँ तरीका, सर। ये पैटर्न अपनाना है। पहले क्या है, टीचर जी जाता था गर्मी के दिन में, भयंकर गर्मी हो रही है, पसीना हो रहा है, और उसी में पढ़ाना हम्म, है, बच्चे आए ना आए जो भी है, लेकिन उसको उसी में पढ़ाना आए हैं। तो अभी क्या है, वही पंखे लग जाएंगे, बिजली मिलने लगेगी, तो टीचर को भी आराम हो गया, बच्चों को भी आराम हो गया, बच्चे भी अब हवा में बैठ पाएंगे, उनको भी जो है गर्मी नहीं होगी, भागेंगे नहीं। दूसरा, टीचर भी पढ़ा रहा है तो थोड़ा राहत रहेगा, बिजली रहेगी, पंखा रहेगा। तो पानी की सुविधा, अब स्कूल में पानी ही नहीं है, बच्चा आएगा पानी पीना होगा, पता चला कि वो घर जा रहा है पानी पीने, अब गया घर तो वो कितनी देर में आएगा, या कहीं और चला गया बाहर खेलने कूदने लगा, जी अब कैंपस में ही पानी पी रहा है, उसको पानी की सुविधा। टीचर भी हैं कैंपस में, उनको भी पानी पीना है, और टॉयलेट वगैरह है, जो भी सुविधाएं हैं, अब उन पहले थे ही नहीं। अभी तो ये सारी सुविधा दी जा रही है, तो कम से कम टीचर को भी जो है परेशानी नहीं हो रही है। तो इन सब पे जो खर्च हाँ आ रहा है, वो जब खर्च आप देखेंगी, तो 1,58,000 प्राइमरी स्कूल हैं, 1,88,000 आंगनबाड़ी हैं, इसी तरीके से जूनियर भी हैं। सारे स्कूलों की तुलना की जाए अन्य राज्यों से तो यहाँ पर बहुत ज्यादा स्कूल है। और अगर सरकार थोड़े थोड़े भी पैसे हर जगह खर्च कर रही है, तो इतने सारे स्कूलों पर खर्च करना है, तो बहुत बड़ा बजट जा रहा है वहाँ। तो अभी तक उन्होंने मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान दिया। आरटी एक्ट में न जी सिर्फ शिक्षक और बच्चों की बात की गई है, वहां पर मूलभूत सुविधाओं की भी बात की गई है कि इन स्कूलों में ये सारी सुविधाएं भी पूरी की जाएंगी।
तो इन चीजों जी पर पिछली सरकारों ने कभी ध्यान नहीं दिया, न इस पर ध्यान दिया न शिक्षा पर। जो आरटी एक्ट 2009 में आया उसमें जी 0% काम हुआ है पिछली सरकारों में। जो लेकर आया इस जी आरटी एक्ट को, जिसने बनाया आरटी एक्ट कांग्रेस ने, उसने तो हाँ बिल्कुल जी भी इसमें कोई काम नहीं करवाया, कुछ भी नहीं किया। सिर्फ एक काम हुआ था, टीटी परीक्षा लागू कर दी गई थी, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं जी किया गया था। तो आरटी एक्ट में जो जी कुछ है, नई शिक्षा नीति में जो कुछ है, उसी को ध्यान में रख करके गवर्नमेंट हर चीज कर रही है। आरटी एक्ट में कहा गया है बिजली पानी और फर्नीचर, हर चीज की सुविधा, मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो सारी होनी चाहिए। जी तो स्कूल ही पूरा जी बदल सब दिया जा हो रहा है। चुकी है। हम्म। तो अधिकतर तो सभी हो चुकी है। तो दो चीजें हैं, एक तो हो गया स्कूलों को सुधारना, बच्चों को पढ़ाई पर विशेष जी ध्यान देना। दूसरा हो गया कि जो हमारे वहाँ स्कूल में टीचर हैं, शिक्षा मित्र हों या जो भी, हाँ उनके जी लिए जो है, जो भी उनकी डिमांड है, चाहे मानदेय बढ़ाना या भर्ती करना, अब सेकंड नंबर पर जी गवर्नमेंट इस पर बढ़ रही है आगे। तो फर्स्ट नंबर जो उनकी प्रायोरिटी थी स्कूलों में सुधार, वो कर लिए हैं, काफी कुछ कर लिए जी हैं, आप भी बता रही हैं, सब लोग देख भी रहे हैं। हाँ अब सेकंड नंबर पर जी आता है शिक्षक भर्ती। तो हम जी बराबर बताते हैं कि संविदा खत्म होना है तो परमानेंट ही होंगे, और परमानेंट होने के लिए भी कोई नियम विशेष पहले था नहीं। अब जो है नए नियम बनाए जी जा रहे हैं। तो नए नियम जब बनाए जा रहे हैं तो तरह तरह की समस्याएं आ रही हैं कि शिक्षा मित्र तो टेट पास नहीं है और टेट अनिवार्य है, तो कैसे किया जाए। तो इसके लिए रास्ता निकाला गया कि कक्षा एक दो जी जो है प्राइमरी से प्री प्राइमरी में कर दिया जाए, क्योंकि टीटी तो प्राइमरी और जूनियर में अनिवार्य है, प्री प्राइमरी में है नहीं। हाँ वहां तो बिना टेट के भी रखा जा सकता है, रास्ता बनाया जा सकता है। तो गवर्नमेंट ने नई शिक्षा नीति के माध्यम से कक्षा एक दो को प्री प्राइमरी में कर दिया, ये रास्ता तैयार किया जी गया है। तो ऐसे ही जी गवर्नमेंट अब जो आगे बढ़ने जा रही है, अब तक तो मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान दी, कोर्ट ऑर्डर था 2 मौके पूरी किए जाए, जो पुरानी जो पद खाली हुए समायोजन से उन पर भर्ती निकाल करके आगे बढ़ना था। लेकिन अब जो है, जी जो नई शिक्षा नीति में है उस तरफ बढ़ रही है, और मुख्य रूप से अब जो है शिक्षक भर्ती पर विशेष तौर पे 2022 में, जी चाहे वो शिक्षा मित्र हो या बीएड हो या डीएलएड हो या बीटीसी हो, एनआईएस वाले हों, जो भी हैं हाँ जहाँ जी कहीं भी हैं, सबके लिए जो है रास्ता तैयार किया गया। और 2022 में एक तरह से बार बार हम बताएं अभियान चलाकर ये सब काम किए जी जाएंगे। जैसे अभियान चलाकर स्कूलों को बदला गया, अभियान चलाकर स्कूलों में सारी सुविधाएं दी गई, ऐसे ही अभियान चलाकर हाँ अब शिक्षक भर्ती होंगे, और वो इसी साल होंगे 2022 में ही। जी शुरुआत सर 22 से जैसा हो आप बता जाएगी। हम्म। मतलब जो नॉन टैट है और टैट क्लियर है जिनका, तो उनका समायोजन होगा क्या देखिए, पहले तो दोबारा? समायोजन शब्द ही सही नहीं है, पहली बात। लेकिन ये शब्द ऐसा है कि सबके दिमाग में बड़े आसानी से बात घुस जाती है, इसलिए इस शब्द का प्रयोग करना जी पड़ता है। ठीक है। नहीं जी तो समायोजन शब्द फिलहाल उपयुक्त तो हम नहीं मानते हैं, लेकिन क्या करें, लोगों को यही समझ में आता है तो बोलना पड़ता है। तो जो भी शिक्षा मित्र हैं सबको गवर्नमेंट परमानेंट करेगी, चाहे वो टेट पास हो या ना हो, चाहे वो जी जो ट्रेनिंग कुछ लोग नहीं भी कर पाए थे और रह गए हैं, ऐसा नहीं, उनको छोड़ देगी, उनके लिए भी रास्ता तैयार करेगी। आंगनबाड़ी की बात की जाए तो आंगनबाड़ी भी काफी समय से लगी हुई हैं, तो उनके लिए भी रास्ता तैयार किया जा रहा है। तो किसी को भी गवर्नमेंट छोड़ने के मूड में नहीं है, सबके लिए रास्ता तैयार कर रही है, सबके बारे में विचार कर रही है। देखिए, रसोइया के लिए भी उन्होंने जो है कुछ बढ़ाया ना, कुछ तो राहत दिया ना उन्हें, जहाँ जी बहुत कम था काफी थोड़ा सा राहत मिला। निदेशकों का हाँ जो है जी पहले जो पेमेंट था उससे कम हो गया था कुछ कारणों से, अभी फिलहाल उनका भी फिर से जी थोड़ा बढ़ा दिया गया है। तो ध्यान सब पर दिया जा रहा है। तो ऐसे ही शिक्षा मित्र में 3 कैटेगरी है। एक तो जो ट्रेनिंग ही नहीं लिए हैं, कुछ लोग हैं ऐसे भी हमारी जानकारी में, और जो लोग जी ट्रेनिंग लिए हैं उनमें भी 2 तरह के लोग हैं, एक टेट पास हैं, एक नॉन टेट हैं। तो कुछ हाँ लोग तो जी सर 68,500 में हो गए हैं, कुछ लोग 69,000 में हो गए हैं। ठीक हाँ है। जी अब जो बच गए हैं, तो जो टेट पास नहीं है वो चले जाएंगे प्री प्राइमरी में। वहां पर जो भी पेपर वर्क करना होगा, टेट से छूट देना, क्या क्या करना, वो गवर्नमेंट अपना खुद कर लेगी। और जो टेट जी पास हैं, तो हम बराबर बताते हैं कि जो भी टेट पास है वो प्राइमरी में होगा। अब उस टेट पास में शिक्षा मित्र भी आ जाते हैं, बीएड भी आ जाता है, डीएलएड भी आ जाता है, बीटीसी भी आ जाता है, सारे आ जाते हैं। क्योंकि जब भी हम कहीं लिखते हैं या बताते हैं कि 2011 से 2018, तो शिक्षा मित्र भी तो होंगे जो इस दौरान टेट पास किए होंगे। और शिक्षा मित्र का क्या है जी कि जिस दिन घोषणा होगा उस समय तक जी सबको लिया जाएगा, चाहे वो यूपी टेट पास किया हो चाहे सी टेट पास किया हो। मान लेते हैं कि 2022 में 26 जनवरी को घोषणा होती है, मान लेते हैं,
तो 26 जनवरी जी को घोषणा होगी तो वो स्पष्ट घोषणा करेंगे कि हम 2021 तक जो भी टेट सी टेट पास शिक्षा मित्र है हम सबको करेंगे, वो स्पष्ट बोलेंगे कि कहाँ तक लेना है, किसको लेना है। ठीक है। और टेट जो लेट हो हाँ रहा है उसका एक कारण ये भी है कि गवर्नमेंट अपना प्लान कर रखा है कि कहाँ तक लेना है, तो इस वजह से 2021 टीटी को, पहले तो 2 साल ऐसे ही टीटी नहीं कराया गया, कोरोना वगैरह कारण बन गए, फिर 21 में टीटी हाँ जी होना था लेकिन उसको इस तरह से प्लान किया गया कि वो 21 से 22 में चला आया। तो अगर गवर्नमेंट घोषणा करेगी 21 तक हम लेंगे, तो जिन जी राज्यों में 21 में हुए हैं टेट, वहां पर तो 21 वालों को लाभ मिल जाएगा, जिन राज्यों में 20 तक हुए हैं तो उनको मिल जाएगा। यूपी में 21 में टेट हुआ ही नहीं है, 20 में हुआ ही नहीं है, तो जहां तक हुआ है वहां तक लिए जाएंगे, या सी टेट जो 21 तक पास किए होंगे वहां तक लिए जाएंगे। तो गवर्नमेंट की प्लान होती है कि किस राज्य में अभी टेट करा करके मौका देना है, किस राज्य में टेट वाले जो है मौके दिए जा चुके हैं तो उसको कैसे हैंडल करना है। तो यूपी में तो एक बार 17 में मौका दिया गया टेट पास करने का, फिर 18 में दिया गया, फिर 19 में भी दिया गया, फिर 19 के बाद जो है 20 में आया नहीं है, 21 वाला अभी तक टला जा रहा है। तो 19 तक 3 मौके दे दिए गए हैं शिक्षा मित्रों को टेट पास करने के, अब 3 में भी कोई न पास कर पाया हो, और सीटेट भी हुए हैं बीच में कई बार इस दौरान। तो शिक्षा मित्र 21 तक जो भी आ रहे हैं यूपी टेट पास या सी टेट पास वो सारे लिए जाएंगे। और अन्य राज्यों में जहां पर टेट नहीं पास थे तो उनको 2-3 मौके देने थे तो उनको दिया गया है 21 तक मौका। तो हर राज्य की कंडीशन जी अलग अलग है। ठीक है, और बताइए और कुछ। नहीं सर, आपकी वीडियो देख करके काफी क्लियर हो जाती है बातें। नहीं, जैसा आपने मैसेज किया था ना कि बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी जो है शंकाएं हैं, बात बहुत सारी करने, तो हमें लगा और भी सवाल होंगे, आपने नोट किया होगा, इसीलिए हम बराबर कहते हैं लोगों से कि जो पूछना है पहले एक बार लिख लीजिए क्या क्या सवाल हैं आपके मन में। अच्छा हम्म। ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद आपका। वेलकम। और जैसे इतना समय आपने बिताया जो भी था, चाहे आप हैं चाहे जो भी लोग हैं, जिस सबने अपना काफी समय निकाल लिया है, अब इंतजार कर रहे हैं तो थोड़ा सा और इंतजार कर लें। जो भी चल रहा है जी यूपी में, उत्तराखंड में, ये सिर्फ जो है एक तरह से भूख को बढ़ाया जा रहा है। अब जो है सामने पकवान आने वाला है, ये समझिए कि घोषणा होने वाली है जल्द ही शिक्षा मित्र जी वाला। सबसे पहले तो यही होगा, उसके बाद टेट पास वाला होगा। तो पहले शिक्षा मित्र वाला होगा, तो उसका समय आ गया है, इसीलिए इस तरह के देखेंगे आप न्यूज बराबर किसी न किसी राज्य से आ रहे होंगे कि चर्चा में ये लोग आ जाएं। और जैसा आप जानती हैं चुनाव तो होना नहीं है, टलना ही टलना है। अभी तक जो है, आज देखिए कितने तारीख हो गया, 7, जी और चुनाव आयोग का पता ही नहीं है कि कब घोषणा करेगा। सर, पता ही नहीं चल रहा है अभी तक तो। हम्म। तो पहली बात तो पता ही नहीं है, दूसरी बात अगर घोषणा कर भी देगा तो 12 तारीख को उत्तराखंड में ही लगा हुआ है डेट इस मुद्दे पर। तो चुनाव नहीं होना है, 100% ये फिक्स है। अब तो 100% हो चुका है, पहले तो 1% था, डाउट भी कहीं कहीं लोगों को हो जाता था, लेकिन अब तो कंफर्म होता जा रहा है जैसे जैसे करीब आ रहा है। चलो ठीक है, अच्छी बात है सर। जी चलिए तो फिर ठीक रखें। है सर, हम्म। ठीक ठीक। है सर, थैंक यू सर। वेलकम।